बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके लिए मैं समोसे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले भी मैंने खस्ता समोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं और उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में दे दूंगी। आज जो मैं आपको समोसे बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, ये मिनी समोसे हैं जो बहुत ही बनाने आसान हैं और हर कोई इसे बना सकता है और ये बाजार से बहुत ज्यादा खस्ता और बहुत ही लजीज बनेंगे और इतने आसानी से बनाऊंगी कि जब उसकी पट्टी बनाते हैं तो किसी से छोटी बन जाती है, बड़ी बनती है, तो वो इसमें कंफ्यूजन में हम अक्सर जो है ना वो छोड़ देते हैं बनाना। आज मैं आपको उसका एक परफेक्ट तरीका बताऊंगी जिससे समोसा बनाना अब हर एक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये मैदा लिया है मैंने, ये तकरीबन 3 कप मैदा है और ये मैदा हम इसके अंदर डाल देते हैं। 3 कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और यहाँ पर अब हम 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर हम डाल देंगे नमक इसके अंदर थोड़ा सा, इसका जो समोसे होते हैं उनकी पट्टी के अंदर नमक ज़रा थोड़ा सा हमें ज़्यादा डालना चाहिए, तो वो ज़रा जायकेदार लगता है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अजवाइन का, तो ज़ीरा भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, लेकिन जो ज़ीरा होता है ना वो पट्टी को फाड़ देता है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा हाथों पे मसल के इस तरह ये इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पर ये मेल्टेड घी है, ऑयल नहीं है, ये घी है, तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपने क्रंची बनाना है, समोसे को थोड़ा सा हार्ड बनाना है, तो फिर तो आप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने इसको खस्ता बनाना है तो फिर आप इसके अंदर घी का ही इस्तेमाल करें। चलें, अब इसकी क्वान्टिटी मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से आपने देखना है कि कितना हमें घी इसके अंदर डालना चाहिए। चलिए, सबसे पहले ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून घी था हमारे पास, जो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसे मैदे में मिलाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह चेक करना है कि मैदे के अंदर हमारा जो घी है वो पूरा है या कम है या हमें और डालना चाहिए। चले, पहले हम इस घी को पहले इसके अंदर मिला लेते हैं। इस तरह इसे ज़रा रब करते जाएं ताकि सारा घी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमने सारे घी को आटे के अंदर मिक्स कर लिया। अब हम इसकी चेक करेंगे कि इसके अंदर घी ठीक है या कोई कम है। देखिए, इस तरीके से आपने चेक करना है। अब ये हमारा जो है घी पूरा है, हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसकी डो तैयार करनी है। डो का आपने बहुत ख्याल रखना है कि डो आपसे बिल्कुल पतली ना बने, नरम ना बने, हमने इसे हार्ड रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें वरना आपकी डो जो है वो नरम बनेगी। थोड़ा थोड़ा डाल के और इस तरह मिक्स करते जाएं आटे के अंदर। एकदम से अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो फिर डो नरम होने का खतरा होगा, उससे फिर समोसे टूट जाएंगे और समोसे नहीं बनेंगे। मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना गर्म ना बिल्कुल ठंडा। इस तरह देखें, इसकी डो को मैंने तैयार कर लिया और ये देखें ये हार्ड है, नरम नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें, पुश करने से बड़ी मुश्किल से इसे दबा दबा के मैंने इसको थोड़ा सा नरम किया है, तो ये हार्ड डो मैंने तैयार कर लिया। चलिए, आप इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं, तब तक मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँ। आज फिलिंग का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। आप मेरे चैनल पर जाकर फिलिंग बनाने का, आलूओं की फिलिंग बनाने का, समोसों के अंदर जो फिलिंग होती है वो आप इसका तरीक़ेकार देखें। मेरी उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। चलिए, अब हम अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। चलिए, फिलिंग तैयार करते करते आटा बस हमारा सेट हो गया। इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। समोसे बनाने वाली जो पट्टी हम तैयार करते हैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते रेस्ट के लिए, वरना वो ढल जाती है। चलिए, अब हम इसे इधर रोलिंग बोर्ड पे निकालते हैं। पहले हाफ ले लेते हैं।
अब देखें इस तरीके से इसे हम काट लेते हैं और इनके इस तरह पेड़े हम बना लेते हैं, बना कर रखते जाते हैं। ऐसे सारे डो के हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। एक पेड़ा उठाएंगे और इसको सबसे पहले बेलते हैं। इसे हमने बिल्कुल बारीक बेलना है, मोटा नहीं बेलना, वरना समोसा हमारा खस्ता नहीं बनेगा। इस तरह ये बिल्कुल पतली रोटी मैंने बेल ली है इसकी। और अब इसी तरह हम सारी रोटियां पहले बेल लेते हैं। ये सारी रोटियां ये देखें एक जैसी हमने बेल के तैयार कर ली हैं, ये देखें सारी। अब हम क्या करेंगे कि इनको एक साइड पे रख के एक रोटी उठाएंगे, इधर रखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जब हम घर में समोसे बनाते हैं तो हमें सही मेजरिंग नहीं होती, कोई पेड़ा बड़ा छोटा बन जाता है, या जब हम रोटी तैयार करते हैं तो हमारी रोटी बड़ी छोटी बन जाती है। उससे क्या होता है कि जब हम इनको हाफ काट कर समोसे बनाते हैं तो कोई समोसा बड़ा कोई छोटा, तो इस तरह वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं जो है आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से आप कोई कटर ले लें या कि बड़ा कोई डोंगा ले लें या कि कोई बड़ा बर्तन ऐसा हो जो तेज़ धार हो आगे से, इस तरीके से। तो आप ऐसे करें कि इस तरह कर लें और इसी तरीके से हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, या इसको बेल के हम फिर इसका समोसा बना लेंगे या फिर हम इसकी पापड़ी बना लेंगे जो चाट वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है। इस तरीके से हम सारी की सारी पहले रोटियां गोल शेप में काट लेते हैं इस तरह से। अब ये देखें सारी इक्वल साइज में हमने ये सारी रोटियां एक जैसी काट ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक रोटी को ऐसे हम करेंगे, ऐसे इस तरह करके, और बाकी इसी साइज पे हम सारी रोटियां काट लेंगे। सारी पट्टी हमारी एक साइज में कट गई है। अब हम समोसे बनाते हैं। ऐसे एक पट्टी को उठाएंगे, इधर पानी लगाएंगे, पानी लगा के ये देखिए ये इसका सेंटर है। ऐसे मोड़ के इस तरह रख के आलू डालेंगे इसके अंदर। आलू डाल के इसी तरह इधर पानी लगाएंगे, पानी लगाकर और इस तरह इसे बंद कर देंगे इसी तरह। और मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे एक पट्टी उठाएंगे कटी हुई, ये देखिए इस सेंटर में ऐसे लाके ऐसे इसे बंद करेंगे अच्छी तरह। यूँ पॉकेट बनाकर इसके अंदर आलू डालेंगे, आलू डाल के इधर पानी लगाएंगे, पानी लगा के इस तरीके से ये देखिए ये समोसा हमारा तैयार हो गया। इस तरह से ये सारे समोसे हम तैयार कर लेते हैं। अब देखें सब इक्वल साइज में है सारे समोसे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हम इन्हें फ्राई करते हैं। इस तरह इन्हें जब थोड़ा सा एक साइड से पक जाए तो फिर इन्हें थोड़ा सा बदल दें, दूसरी साइड कर लें इनकी। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे समोसे फ्राई हुए हैं और कितना प्यारा रंग आया इनका। चलिए अब इन्हें निकालते हैं और दूसरे समोसे डालते हैं बाकी। अभी हमने इन्हें छेड़ना एक तरफ से, जब ये ज़रा पक जाएंगे फिर हम इन्हें दूसरी साइड इनकी पलटेंगे। इस तरीके से जब एक तरफ से पक जाएं और हम इनकी साइडें चेंज करते रहेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखी हुई है। ज़्यादा फ्लेम हम कर देंगे, हाई कर देंगे तो फिर इनके जलने का खतरा होता है। अच्छे तरीके से इसकी जो पट्टी है वो पकती नहीं है। इस तरीके से हम सारे समोसे तैयार कर लेते हैं। हमारे सारे समोसे फ्राई हो गए हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे समोसे बने हैं, सब इतने खूबसूरत मिनी समोसे, और बहुत ही खाने में ये बहुत ज़्यादा खस्ता है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी, बहुत डिलीशियस। अभी गर्म बहुत है, मैं आपको ठंडा आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी।
फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।